ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरिये नमः। कुंडलिनी शक्ति के जागरण में आज हम बात करेंगे शिव एवं शक्ति का संयोग। कुछ करोड़ों वर्ष पूर्व जब धरती के महाद्वीपों को सागरों ने अलग नहीं किया था और धरती एक महाद्वीप के रूप में थी, तब एक वीर और बलशाली राजा सुसैन का शासन था। अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाने और स्वयं को एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित करने के लिए उनके राजकीय सलाहकारों ने परामर्श दिया कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ रचना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ केवल बहुत ही बलशाली और महान राजा ही कर सकते थे। इस तरह वे दूसरे राज्यों व शासकों पर अपनी प्रभुसत्ता लागू कर सकते थे, सबको अपने अधीन बना सकते थे। एक राजकीय अश्व को विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता और राजा का सैन्य दल व सेनापति अश्व के पीछे पीछे चलते। वह जिस भी क्षेत्र में जाता उसे राजा के अधीन मान लिया जाता। अगर कोई शासक इस नई सत्ता को चुनौती देता और अश्व को बंदी बनाता तो उसे रक्त रंजित संग्राम में प्राण देने पड़ते। सुसैन का अश्व सुदूर प्रांतों तक जा पहुंचा। किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि उसे चुनौती देता। कई सप्ताह बीत गए और उनके राज्य ने अनेक राज्यों को अपने में मिला लिया। एक दिन अश्व सरोवर के पास पानी पीने के लिए खड़ा हुआ। वह स्थान वन में स्थित शांत आश्रम के निकट था और उसके निकट ही गंड नामक एक विशाल पर्वत था। सरोवर से कुछ ही दूरी पर बरगद का पुराना वृक्ष था और वह बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उस वृक्ष तले एक दीप्यमान ऋषि निश्चल भाव से समाधि मग्न थे। उनका नाम गण था। अपने परिवेश से अनजान गण किसी चट्टान की तरह ओझिल थे, अडोल थे। उनकी कुंडली सहस्रात में स्थित थी और वे उसी तरह अमृतपान कर रहे थे जिस प्रकार कोई बालक माता का स्तनपान करता है। राजा के अनेक मंत्री सैन्य दल के साथ थे। उन्होंने उसी सरोवर के निकट डेरा डाल दिया और ऋषि के प्रति सम्मान भी नहीं प्रकट किया। वे मदिरापान करते हुए आपस में बातें करने लगे। सिपाहियों ने ही कुछ ही दूरी पर खेमे गाड़ दिए। गण के पुत्र स्वयं एक महान तपस्वी तथा ऋषि थे। उन्होंने इस अनावश्यक घुसपैठ और दंभ को देखा। वे अपने पिता के प्रति असम्मान के भाव को सह न सके। वे गरजे, मूर्खों, तुम भी अपने राजा की तरह मदमस्त हो जाओ, उसे जाकर कह दो कि मैंने अश्व को बंदी बना लिया है। मंत्रियों ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और सिपाहियों को आदेश दिया गया कि उस तपस्वी को उसी समय बंदी बना लिया जाए। युवा तपस्वी ने देवी जया का रहस्यमयी मंत्र जाप किया और अपनी ओर बढ़ रहे सिपाहियों को क्षण भर में भस्मीभूत कर दिया। यह सब बहुत तेजी से हुआ। अभी कुछ मंत्री तो अपने अश्वों पर सवार भी नहीं हुए थे। वे भय से कांपते हुए तपस्वी के पैरों पर गिर पड़े और उससे क्षमा याचना करने लगे। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वह अश्व को लेकर पर्वत की ओर गया और देखते ही देखते ऐसे अलोप हो गया जैसे मृत्यु के समय देह और आत्मा अलोप हो जाती है। उन्होंने गण के आगे प्रणाम किया जो अब भी अपनी समाधि में मग्न थे और वे राजा के पास लौट गए। सुसैन ने सारी बात सुनी और अपनी बुद्धि व बल के लिए विख्यात छोटे भाई महासेन से कहा कि वह ऋषि के पास जाकर विनम्र भाव से क्षमा याचना करे। उन्होंने कहा, किसी सैन्य दल को साथ मत ले जाना, उनके पास किसी साधक की तरह जाओ। महासेन शीघ्र ही आश्रम के लिए रवाना हो गए और कुछ सप्ताह की यात्रा के बाद वहां जा पहुंचे। ऋषि अब भी समाधिलीन थे। उनका पुत्र कोने में खड़ा होकर इस तरह रक्षा कर रहा था जैसे पलक आंख की रक्षा करती है। महासेन ने ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सुगंधित पुष्पों, मेवों, मिष्ठान तथा रेशमी दुसाले से सजी टोकरी उनके चरणों में रख दी।
इसके बाद वे दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। गण के पुत्र को महासायन का यह विनीत स्वभाव बहुत भाया। हे सज्जन पुरुष, आप क्या चाहते हैं? मैं इनका पुत्र हूँ। महासेन ने उन्हें भी प्रणाम निवेदित किया और मंद स्वर में बोले, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं आपके पिता से बात कर सकता हूँ? मैं भी आपकी मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। आप जो चाहेंगे वही मिलेगा, मैं वचन देता हूँ। महासेन ने उत्तर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। कृपया मुझे अपने पिता से बात करने का अवसर प्रदान करें। मेरे पिता इस केवल निर्कल्य समाधि में लीन हैं। सभी चक्रों का भेदन करते हुए उनकी कुंडलिनी सहस्रार तक जा पहुंची है और वे सभी भौतिक तत्वों तथा अपने शरीर को सभी मांगों से परे और ऊपर जाते हुए बैठे हैं। वे 12 वर्ष तक अवस्था से बाहर नहीं आएंगे। लगभग 5 वर्ष बीत गए हैं और अभी 7 वर्ष का समय शेष है। उन्होंने आगे कहा, चूंकि मैंने आपको वचन दे दिया है, इसलिए मैं विचार का स्थानांतरण करूंगा ताकि उनकी महाचेतना की अवस्था में तरंग पैदा हो सके। युवा ऋषि आलथी पालथी मारकर बैठ गए और गहन ध्यान में डूब गए। एक मुहूर्त 48 मिनट बाद उन्होंने महासेन को देखकर कहा, अब मेरे पिताश्री अपने मन के लिए सहज हो गए हैं। वे किसी भी क्षण अपने नेत्र खोल देंगे। उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि गण का स्वर सुनाई दिया। गण जो वो ऋषि थे, महासेन दीर्घायु भवा। महासेन ने ऋषि को चरण थाम लिया और अपने राज्य की ओर से क्षमा याचना करने लगे। गण ने अपने पुत्र को उसके वर्ताव के लिए फटकारा और कहा कि वह अश्व को शीघ्र ही मुक्त कर दे। अपने पिता के सम्मुख क्षमा याचना और पश्चाताप करने के बाद युवा तपस्वी पर्वत की ओर गया। फिर वह देखते ही देखते उसमें गायब हो गया और जब वापस आया तो यज्ञ का अश्व उसके साथ था। महासेन ने स्वयं को चुटकी काटी और आंखें मली। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, मानो कोई सपना देख रहे हों। अविश्वास का कोई कारण ही नहीं था। अश्व उनके सामने खड़ा था। उन्होंने युवा ऋषि से पूछा, हे महान तपस्वी, मैंने अभी आपको पर्वत के बीच अलोप होते हुए देखा और फिर जाने कहां से अचानक प्रकट भी हो गए। गण ने किसी नटखट बालक की तरह मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें भी अपना पर्वत दिखलाओ, इनकी आयु बहुत लंबी है। अश्व की रस्सी से बांधकर युवा तपस्वी महासेन को पर्वत के निकट ले गए। महासेन अवाक खड़े थे। उन्होंने कहा, आइए हम भीतर प्रवेश करें। प्रवेश कैसे? वे सोचने लगे। वहां तो कोई द्वार ही नहीं था। उनके मन की बात जानने के बाद तपस्वी बोले, यह मेरा रचाया हुआ है, यह मेरी रचना है और मेरे संसार का अनुभव पाने के लिए आपको मेरी चेतना की अवस्था में आना होगा। यह कहकर वे महासेन के मन में प्रवेश कर गए और चेतना का विस्तार कर दिया। जल्दी ही महासेन को अपना शरीर एक ठोस के रूप में नहीं बल्कि अरबों खरबों नन्ही इकाइयों के रूप में दिखाई देने लगा, जिसमें से प्रत्येक ऊर्जा का मार्ग भर था। दरअसल इनमें से प्रत्येक ऊर्जा थी। वे अनायास ही तपस्वी के पीछे चल दिए और दोनों ने पर्वत में एक साथ प्रवेश किया। महासेन तो दंग रह गए। उनके आश्चर्य शब्दों में भी प्रकट नहीं हो सकते थे। वह भीतर से कोई पर्वत नहीं था, वह तो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड था। उसमें अरबों चमचम करते तारे, चंद्रमा, नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, मछलियाँ, स्तनपायी जीव तथा सर्प का वास था। इनमें सब कुछ था। वह एक विशाल रचना थी। वे एक से दूसरे स्थान पर प्रकाश की गति से यात्रा करते रहे। रात के बाद दिन निकला और सूर्य की रश्मियों में ऋषि की रचना का सौंदर्य दुगना हो उठा। महासेन इतने विस्तार को देख भयभीत हो उठे। वे उन असंख्य सागरों व अनंतहीन वनों की यात्रा के दौरान ऋषि का हाथ थामे रहे। उन्हें भय था कि वे कहीं खो न जाएं। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। महासेन को न तो भूख लगी और न ही थकान ही महसूस हुई। अब हमें चलना चाहिए, ऋषि बोले। यह सब कितना अद्भुत है।
यह तो एक अनूठा ब्रह्मांड है। कृपया क्या हम यहाँ एक और दिन नहीं ठहर सकते? महासेन ने आग्रह किया। ऋषि हंस दिए और बोले, महासेन, मेरा विश्वास करें, हमें वापस जाना ही होगा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए महासेन पीछे चल दिए और जल्दी ही वे दोनों पर्वत के बाहर थे। बाहर तो सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। केवल पुराना वृक्ष वहीं था और गण उसी तरह साधना में लीन थे जैसा वे उन्हें छोड़कर गए थे। इसके अतिरिक्त वहां कोई सरोवर नहीं था। एक बड़ी सी नदी वेग से बह रही थी। अश्व का कोई अता पता नहीं था। वृक्ष भी अलग दिखाई दे रहे थे। कुछ तो बहुत ही बूढ़े हो गए थे। पशु और वानर आदि वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे वे एक दिन पूर्व थे। महासेन ने पूछा, हम कहाँ हैं? मैं महान ऋषिवर को तो देख सकता हूँ, किंतु यह स्थान इतना अनजान सा क्यों दिख रहा है? यह तो वही स्थान है, ऋषिपुत्र ने उत्तर दिया। यह केवल एक ही दिन में इतना कैसे बदल सकता है? महासेन ने अविश्वास से पूछा। उन्हें संदेह था कि कहीं ऋषि यहाँ भी अपनी कोई लीला तो नहीं दिखा रहे थे। गण के पुत्र ने हंसे और फिर गंभीर होते हुए बोले, महासेन, समय तो सापेक्ष होता है। मेरा संसार तुम्हारे संसार के काल चक्र से अलग चलता है। महासेन इस तरह स्तंभित दिखे मानो कोई बालक मेले में खो गया हो। उन्हें युवा ऋषि की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तपस्वी ने उनकी दुविधा को भांपते हुए स्पष्ट किया, महासेन, धरती पर 12,000 वर्ष का समय बीत चुका है। 12,000 वर्ष? मेरे ब्रह्मांड का एक दिन यहाँ के 12,000 वर्ष के समान है। मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और राज्यों का क्या हुआ? महासेन ने इस तरह पूछा मानो अभी अभी सपने से जागे हों। यह भावना पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। महासेन, वे सब तो चले गए, ऋषि बोले। समय का पहिया कभी किसी के लिए नहीं रुकता। महासेन वहीं ढह गए मानो किसी लता से वृक्ष का अवलंब छीन लिया गया हो। उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। वे किसी बालक की तरह रो रहे थे। सुनो महासेन, तुम कौन व किसके लिए रो रहे हो? यहाँ तो कुछ भी स्थायी नहीं है। महासेन, यह धरती, सितारे, सूर्य, ब्रह्मांड, तुम्हारे भाई, परिवार, तुम्हारी देह या ऐसा कुछ भी जिसे तुम छू सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, सुन सकते हो या महसूस कर सकते हो, इसमें से कुछ भी तो शाश्वत नहीं है। यहाँ कोई भी मर नहीं रहा और ना ही जीवित है। यह सब एक बड़ा भ्रम है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें तो मेरा वह संसार भी असली लगा था। वह मेरी चेतना से सृजित किया गया था। ठीक इसी तरह यह संसार भी सामूहिक चेतना का ही सर्जन है। मेरे पिता को देखो, वे अब भी वहाँ उपस्थित हैं, हजारों वर्ष बाद भी, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा के स्रोत को पा लिया है। उनके शरीर में कोई गतिविधि नहीं थी, इसलिए कोई परिवर्तन या क्षय भी नहीं हुआ। उनके शब्दों ने महासेन के दुखी हृदय के लिए मलहम का काम किया और उन्होंने रोना बंद कर दिया। वे उस तरह शांत हो गए जिस तरह किसी प्यासे राही को रेगिस्तान में शुद्ध जल पीकर शांति मिल गई है। ऋषि आगे बोले, मन स्थिर होने पर शाश्वत हो जाता है। गतिविधि के अभाव में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। सत्य स्थिर है, तभी तो वह शाश्वत है। हे ऋषि, कृपा करें, मुझे उस सत्य को देखने में सहायता प्रदान करें। महासेन युवा तपस्वी के चरणों में लौट गए। उन्होंने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ बुद्धि, आप जिन वस्तुओं को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं वह सत्य नहीं है। सत्य को देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। यह धरती पर सूर्य उदय की तरह प्रकट होता है। मुझे उस सत्य का अनुभव पाने के लिए क्या करना चाहिए? जाओ, जाकर ध्यान करो, अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करो ताकि तुम्हें आत्मबोध हो सके और तुम अपने ही ब्रह्मांड के स्वामी बन सको। महासेन ऋषि के चरणों में बैठे और ऋषि ने उन्हें ब्रह्मांड के सभी रहस्यों से अवगत कराते हुए चेतना की तीनों अवस्थाओं, जागृत,
स्वप्न तथा निद्रा के विषय में विस्तार से बताया। ऋषि के बुद्धिमापूर्ण वचनों से सशक्त व सत्य को जानने की तीव्र लालसा के साथ महासेन वन में जाकर घोर तप करने लगे। उन्होंने तब तक तप किया जब तक उन्हें आत्मबोध नहीं हो गया। वे कुंडलिनी के सहस्त्रार तक पहुंचने की प्रतीक्षा में स्थिर भाव से बैठे रहे। महासेन ने अपनी ही अनंत बुद्धिमत्ता को पाकर अपने लिए प्रबोध अर्जित किया। कुंडली का जागरण आपकी अपनी विशुद्ध अमृत बुद्धिमत्ता का बोध है। यह आपके भय, भावों तथा चिंताओं से परे होती है। यह आपकी सौम्य प्रकृति है। जब आप ऊर्जा के इस सुप्त स्रोत को पाने के योग्य हो जाते हैं तो आप सही मायने में अपने संसार के स्वामी हो जाते हैं। आप अपने जीवन में मनचाहे परिणाम ला सकते हैं, क्योंकि अब आपकी चेतना का दायरा केवल आपकी देह तक सीमित नहीं रहा, यह सारे संसार पर व्याप्त हो गया है। यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि भले ही किसी दिन कितनी भी गर्मी क्यों न हो, सूरज की उजली और गर्म किरणें किसी को जलाती नहीं हैं। वस्तुएं गर्म हो सकती हैं, पिघल सकती हैं, पर उनमें आग नहीं लगती। वहीं दूसरी ओर यदि आप सूर्य के प्रकाश को एक लेंस से गुजारें तो आप 1 मिनट के भीतर ही चिंगारी पैदा कर सकते हैं। किसी भी बाधा से रहित यह केंद्र उसी सूर्य के प्रकाश को एक गहरी किरण में बदल देता है। आपकी कुंडली भी जागृत होते समय ऐसे ही गहन हो उठती है। आपके मेरुदंड में स्थित सुप्त ऊष्मा के बादल से लेकर यह एक किरण के रूप में बदलने लगती है और फिर सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जब तक यह आपके सहस्रार तक आती है, यह एक विशाल शक्ति के स्रोत में जा मिलती है। विचारों, इच्छाओं, भावों, भय व फोबिया से मुक्ति पाते ही यह आपको एक साधक, एक पारंपरिक व्यक्ति और एक सिद्ध में बदल देती है, जिसके आदेश से सब कुछ संभव हो सकता है। कुंडलिनी की सुप्त ऊर्जा हम सबके भीतर उसी तरह समाई है जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है। हमारे भय तथा संस्कार हमें पीछे रोके रहते हैं। वे हमारी रचनात्मक ऊर्जा को सबसे निचले चक्र की ओर धकेल देते हैं और हम अपने जीवन का हिस्सा छोटी बातों की पूर्ति के लिए ही इस शक्ति का उपयोग करते रह जाते हैं। हम जितने समय तक जीवित रहते हैं उनमें से अधिकतर समय अपने आप से या दूसरों से लड़ते हुए बीत जाता है। संसार से लड़ने और अपने मन में नकारात्मकता को भरने की कोई तुक नहीं बनती। हमारे पास यह चुनाव रहता है कि हम उसी पथ पर चलें जो हमारे लिए रचनात्मकता और ऊर्जा को लाने माध्यम बन सके। शिव की उलझी हुई जटाओं की प्रत्येक लठ हमारी सोच की शक्ति की ओर संकेत करती है और सहस्रात उनकी जटाएं हैं। योगी अपने सिर के हर बाल से वीरभद्र, भद्रकाली तथा स्त्रीण व पुरुषोचित ऊर्जाओं को प्रकट कर सकता है, जो आपकी ओर से अपने लक्ष्यों को पूर्ति में सहायक होगी। सती का विध्वंस, कुंडलिनी की शक्ति आपके सुप्त बल का सूचक है, जो इतना शक्तिशाली है जो आपको भी जला सकता है, आपके भीतर के मिथ्या भाव को जला सकता है। आप सोच सकते हैं कि आपके भीतर मिथ्या क्या है। हमारे अधिकतर लेबल जैसे बहन, भाई, बेटी, बेटा, माता पिता, पति, पत्नी आदि हमें गढ़ते हैं और हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, परंतु इन भूमिकाओं से परे, एक स्त्री या पुरुष होने से परे, आपके अपने शरीर से भी परे हमारी विशुद्ध ऊर्जा है। यही ऊर्जा हमारे अस्तित्व और क्षमता का आधार है। योगी अपने आप में अधूरा है, क्योंकि वह केवल अपने संकटों और बाकी सबको ही जला सकता है। शिव ने मन्मथ को भस्म कर दिया, परंतु यह दीर्घकालीन हल नहीं, क्योंकि हमारे संकट या कष्ट भी संभावित ऊर्जा हैं, केवल वे दिशाहीन हैं। उन्हें
सही दिशा देना, उचित मार्ग दिखाना और नियमित करना ही बेहतर होगा। और ऐसा करने के लिए हमें अपने भीतर बसी प्रतिकूलता के प्रति सहज होना चाहिए। शिव और शक्ति का संयोग देवों की रक्षा के लिए हुआ। यह उनकी उन शक्तियों का सूचक है जो कुंडलिनी और सहस्त्रार्थ की भेंट के समय प्रकट होती है। जब आपके विपरीत ध्रुव भीतर ही भीतर अपने स्रोत से मिल जाते हैं, क्योंकि देव आपके सद्भाव हैं, वे इंद्र के अधीन हैं। इंद्री का अर्थ है इंद्रिय, और आपका मन इंद्रियों पर शासन करता है। यह आसानी से डर जाता है, यह अपना बचाव करने लगता है। यही वजह है कि जब भी कोई गहन तपस्या करने लगता है तो इंद्र भयभीत हो उठते हैं। गहन तप से वाचाल मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। दानव या राक्षस हमारे स्वार्थी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे आवश्यकता से अधिक आत्मचिंतन, हमारे नकारात्मक भाव और हमारे दुर्भाव हैं। इनके कारण मन भटकता है, क्योंकि दानव देवों को कुचल देते हैं। परंतु जब शिव जैसे योगी का शक्ति से संयोग होता है तो उस संयोग से चेतना की एक अवस्था उभरती है जो दानवों कोवा में कर लेती है, धर्म अधर्म को परास्त कर देता है। चक्रों का भेदन तथा कुंडलिनी जागरण इतना दायित्वपूर्ण कृत्य है जिसे कोई भी केवल इसी कारण से अपना सकता है कि एक योगी अपने भावों तथा भावनाओं के लिए संसार को दोषी नहीं ठहराता। ऐसा करने से कोई भी अपनी संभावना के शिखर तक नहीं जा सकता। एक योगी अपने ही भीतर सारे उत्तरों की तलाश करता है, क्योंकि यदि मैं सही मायने में अपने ब्रह्मांड का स्वामी हूँ तो मुझे एक सम्राट की तरह ही सोचना चाहिए, काम करना चाहिए और पेश आना चाहिए। ललिता सहस्त्रनाम में पहला शब्द है श्री माता। दिव्य माता ही मेरी अंतिम शरणा स्थली है और कुंडली की तरह वे अपने ही भीतर हैं। योगी कहते हैं मुझे स्वयं अपना आश्रय खोजना चाहिए। अगला शब्द है महाराज्ञी, श्री महाराज्ञी। जिस क्षण मैं स्वयं को अपने स्वामी के रूप में देखता हूँ और अनुभव करता हूँ, कुंडलिनी का सहस्त्रार्थ से मेल करती है, वह साम्राज्ञी हो जाती है। तब आप अपने ही संसार के स्वामी हो जाते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में तीसरा नाम है श्रीमत सिंघानेश्वरी। और फिर आप पूरी अनुकंपा, संकल्प तथा भव्यता के साथ अपने ही सिंहासन पर विराजते हैं। चौथा नाम है चित्त अग्नि कुंड संभूता देव कार्य समद्रयता। तब आप विशुद्धि के ऐसे स्तर पर आ जाते हैं जहाँ केवल आपकी विचार शक्ति मात्र से आप महान कार्य कर सकते हैं। वह शक्ति आपके विशुद्ध मन के अग्निकुंड से किसी चिंगारी की तरह प्रकट होती है। जब सब कुछ आपके भीतर है तो आपके पास क्या नहीं है? जब ब्रह्मांड का स्रोत आपके भीतर कुंडलिनी के रूप में छिपा है और सहस्त्रास्त्र तक जाने की प्रतीक्षा में है, तो ऐसा क्या है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते? आप स्वयं ही चुनाव करें कि आप दक्ष की तरह दंभी और क्रोधी बनना चाहते हैं, या सती के समान निष्ठावान, शिव के समान योगी, या फिर महासेन के समान साधक, गण और उसके पुत्र के समान ऋषि बनना चाहते हैं। वे आपके अपने चुनाव हैं। अपने आप को भीतर से उठने दें और आप इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। उदय भानु सहस्त्र आभा चतुर्बाहु संविता पांचवें नाम का अर्थ है कि आप अपने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूरे करने से आप बुद्धिमत्ता, विवेक व सत्य से इस प्रकार प्रकाशित हो उठेंगे मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। जाइए अपनी क्षमता का जागरण कीजिए ताकि आपको बोध हो सके कि आप कौन हैं। कैसे? आपने पूछा। अब आप चक्रों तथा कुंडलिनी के शाब्दिक, वास्तविक और गुह्य अर्थ जान गए हैं। अब मैं आपको दिखलाता हूं कि इस दिव्य ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं।